जो ट्रिकी मैथ सुरेश से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 का चौथा क्वेश्चन। 3 सवाल हम लोग पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। यहाँ पर चौथा देखेंगे। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिया हुआ है, इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर होता है। तो वास्तविक संख्या का जो निर्माण होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो वास्तविक संख्या का जो निर्माण होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय होती है या तो अपरिमेय होती है। तो यह पहला वाला जो कथन होगा वो हमारा सत्य हो जाएगा। तो पहला कथन जो होगा वो हम लिख देंगे सत्य है। फिर इसके बाद देखेंगे कौड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौड़ी में जो 7 है वो अपरिमेय संख्या तो है लेकिन वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। और यहाँ पर कह रहा है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। इसका मतलब यह जो कथन है वो गलत है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम यह जो दूसरा हमारा कथन होगा यह हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे, यह दूसरा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा वाला देखेंगे 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 एक वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है कह रहा है। तो 4 यह जो है एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर यह जो कथन होगा यह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 को तो हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। p हो जाएगा, यह हमारा q हो जाएगा। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह जो कथन होगा यह हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये जो तीसरा कथन है हमारा सत्य हो जाएगा। तो पहला सत्य था, दूसरा असत्य था और तीसरा सत्य था। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन, जो कि 4.1 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कौड़ी में 5, कौड़ी में 17, कौड़ी में 10 और कौड़ी में 3 यह दिया हुआ है। तो यहाँ 5 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। कौड़ी में 5 है तो इसको लिख सकते हैं 4 + 1। अब 4 + 1 है तो यहाँ पर अगर हम इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1 को। अगर इसका स्क्वायर कर जोड़ेंगे तो हमारे कौड़ी में 5 मिलेगा। अब अगर हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना हो तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो AB, अभी A और B हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह हमारा आधार है, यह हमारा लंब है। तो यहाँ पर आधार अगर हम इसको मान लें 1 और यह लंब जो है वो उसको मान लें B। और यहाँ से अब यह हमें निकालना है A, इसको मान लें C। AC निकालना है तो अगर हम देखें तो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब AC हमें निकालना है तो AC का स्क्वायर बराबर AB दिया हुआ है 1, ये कर लें हम 1 का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ है 2 का स्क्वायर कर दें। तो यह हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 1 + 2 का स्क्वायर 4। अब अगर देखें तो AC बराबर मिल जाएगा हमें कौड़ी में 5। तो AC का मान जो आया वो कौड़ी में 5 हो गया। तो यह हो गया हमारा कौड़ी में 5। अब यह कौड़ी में 5 हो गया। अब अगर यहाँ से इस दूरी से A और C इसके बराबर अगर दूरी लेकर और यहाँ से हम चाप लगाए ऐसे, तो यह जाकर यहाँ पर जहाँ भी मिलेगा इस संख्या रेखा पर, यह जाकर जहाँ भी मिले इस संख्या रेखा पर वहाँ पर एक बिंदु अगर मान लें हम ABCD, तो यह बिंदु हो जाएगा हमारा D। तो अगर A और D इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो AD के बीच की जो दूरी होगी वो हमारा हो जाएगा AD बराबर
AD बराबर कोणी में 5, यानी इस दूरी के बराबर यह दूरी होगी। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह हमारा संख्या रेखा का इस तरह से इनको प्रदर्शित करना है। उसी तरह कोणी में 17 है, तो कोणी में 17 को हम लिख सकते हैं, कोणी में 17 है तो इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 1। कोणी में 17 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस 1। इसको भी संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना हो तो इसको हम ऐसे समकोण त्रिभुज बना लें। अब यहाँ पर इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे, यहाँ पर 16 है तो इसको मान लेंगे 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है, तो इसको हम मान लेते हैं 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसको A मान लें, B मान लें और इसको मान लें C। अब यहाँ पर हमें निकालना है AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB हमारा देखेंगे तो 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। AC का स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो AC बराबर ये कोणी में लिख सकते हैं 17। तो AC का मान आ गया कोणी में 17, तो ये हो गया 17। अब यहाँ से AC का यहाँ से दूरी लेकर और यहाँ से जब ऐसे हम चाप लगाएंगे तो यहाँ पर जहाँ भी संख्या रेखा पर आकर वह मिलेगा यहाँ पर, तो उसको हम एक बिंदु मान लेंगे यहाँ पर, और यह हो जाएगा हमारा D। अब AD जो होगा वह हो जाएगा हमारा कोणी में 17। तो यहाँ से कोणी में 17, तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी तरह देखेंगे आगे, कोणी में 10 दिया हुआ है, तो कोणी में 10 है, तो कोणी में 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा 9 प्लस 1, यह हो जाएगा 9 प्लस 1, और 9 प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसको भी एक समकोण त्रिभुज बनाएं और यहाँ पर इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 3। अब यहाँ से हम अगर इसका नामकरण कर दें तो ABC क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये हमारा हो जाएगा, AC निकालना है तो AC का होल स्क्वायर बराबर AB 1 का होल स्क्वायर प्लस BC 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यह हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब AC बराबर हो जाएगा हमारा कोणी में 10, तो ये हो जाएगा हमारा कोणी में 10 मिल गया। अब इस दूरी के बराबर दूरी लेकर ऐसे चाप लगाएंगे हाथ से लंगड़ा प्रताप से, तो यह हमारा जहाँ पर भी आकर मिलेगा वो हमारा AD हो जाएगा, और AD जो होगा वो कोणी में 10, यानी यह दूरी जो होती है इस दूरी के बराबर होती है। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर लेंगे। आगे दिया हुआ है कोणी में 3, तो कोणी में 3 भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। कोणी में 3 उदाहरण भी दिया हुआ है बुक में, तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो यह सवाल थे प्रश्नावली 1.1 के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।